नमस्कार किसान भाइयों। दिसंबर के बाद प्याज भाव में और प्याज आवकों में क्या स्थिति हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा किसान भाइयों, क्या पिछले महीने आंध्र प्रदेश में 70% प्याज खराब हुआ है या नहीं। और बात करेंगे कोरोना का जो नया अवतार है भारत में भी अब देखने को मिल रहा है, क्या उसका असर हमारे प्याज भाव पे पड़ेगा या नहीं। मंडियों पे उसका क्या असर देखा जा सकता है। क्या अब दोबारा से लॉकडाउन लगेगा तो मंडियां बंद हो जाएंगी। ये सारी बातें किसान भाइयों आज इस वीडियो में हम करेंगे। तो आइए किसान भाइयों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। लेते हैं पहला कमेंट संदीप जी का। जो लाल प्याज खेत से निकाला है वही प्याज मंडी में 4-5 दिन आएगा, इसलिए किसान लाल प्याज निकालने की जल्दबाजी ना करें। खेत गीला होने के कारण प्याज को मिट्टी ज़्यादा लगकर आएगी और प्याज खराब होगा। तो संदीप जी ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली हमारे किसान भाइयों के लिए कि जो भी किसान भाई अपना प्याज को, यानी कि जो नए प्याज को आप निकाल रहे हो खेत से, तो उसको निकालने में आप जल्दबाजी ना करें। उसको जब तक वो पूरी तरह सूख नहीं जाता तब तक उसको ना निकालें। जैसे हमने पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा, जो बारिश हमें देखने को मिली, जिसके कारण से अधिकतर खेत जो है वो पूरी तरह से गीले हो चुके हैं। तो जिन किसान भाइयों के खेत पूरी तरह सूख चुके होंगे तो वही अपने प्याज को निकालें, अन्यथा अभी उसको थोड़ा सा इंतजार जरूर करें। लेते हैं अगला कमेंट राजेश जी का। इन एपी 70% ओनियन क्रॉप वेस्ट बिकॉज ऑफ रेन इन एपी लास्ट 1 मंथ। तो देखिए किसान भाइयों, इसका हिंदी का अनुवाद ये होगा कि पिछले महीने में आंध्र प्रदेश के अंदर 70% प्याज की फसल जो है वो खराब हुई है। तो अब ये कहाँ तक सही जानकारी है, बाकी जो हमारे और भी किसान भाई अगर आंध्र प्रदेश से होंगे तो आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बताना हमारे सभी किसान भाइयों को, ताकि उनको यहाँ से एकदम सही और सटीक जानकारी मिल पाए। बाकी किसान भाइयों, अगर मैं बात करूं, जहां तक मुझे जानकारी है आंध्र प्रदेश में प्याज खराब हुआ था, और जब बारिश हुई है तो उस समय मैंने आपको जानकारी भी दी थी कि हाँ आंध्र प्रदेश में प्याज खराब हुआ है। लेकिन ये बोलना थोड़ा मुश्किल होगा कि यहाँ पे अभी 50% या 70% या 90% कितना प्याज खराब हुआ है। अगला कमेंट है विजय जी का। महाराष्ट्र में 15 दिनों में जोरों से नया प्याज आएगा, मैं नासिक से हूँ। तो देखिए यहाँ पे विजय जी ने जानकारी दी है, और आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि 15 दिनों में जो नया प्याज है महाराष्ट्र में काफ़ी जोरों से, यानी कि ज़्यादा आवकें देखने को मिलेंगी। लेते हैं अगला कमेंट अंकुश जी का। जयपुर मंडी में पुराना प्याज नहीं खरीद रहे। देखो किसान भाइयों, ये स्थिति अभी मैं अधिकतर मंडियों में देख रहा हूँ अभी, और हमारे किसान भाइयों से मुझे जानकारी भी मिल रही है रोजाना। अभी हो क्या रहा है कि कई मंडियों में तो पुराने प्याज को नहीं खरीद रहे, लेकिन कई मंडियों में नए प्याज को भी नहीं खरीद रहे। अब ऐसा क्यों हो रहा है किसान भाइयों, इसके पीछे के कारण आप लोग जान लीजिए एक बार। कि पुराना प्याज तो इसलिए नहीं खरीदा जा रहा क्योंकि किसान भाइयों, नए प्याज की जो आवक है वो बढ़ रही है दिन पे दिन, और वो क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। दूसरी बात किसान भाइयों, जिन मंडियों में नया प्याज नहीं खरीदा जा रहा वो इसलिए नहीं खरीदा जा रहा अभी क्योंकि नए प्याज की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिल रही काफ़ी मंडियों में, और किसान भाई अपना अभी गीला माल, या यूं कहीं किसान भाइयों कच्चा पक्का माल लेकर जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों, नए प्याज को पकने दीजिए, आराम से लेकर जाइए, कोई जल्दबाजी मत करिए। और बात करें किसान भाइयों पुराने प्याज की, तो पुराने प्याज को आप निकालते रहिए, क्योंकि जैसे जैसे अच्छा क्वालिटी का प्याज नया आएगा मंडियों में तो वैसे वैसे पुराने प्याज की जो डिमांड है, मांग है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। लेते हैं अगला कमेंट विष्णु जी का। 15-20 तारीख से नासिक में नया प्याज बहुत आने वाला है, इसलिए पुराना प्याज निकालना चाहिए, मैं नासिक से हूँ। तो विष्णु जी ने यहाँ पे अपनी एक राय रखी है सभी किसान भाइयों के लिए कि 15-20 दिन में, जैसा अभी हमारे किसान भाई ने कमेंट किया था कि 15 दिन में नया प्याज महाराष्ट्र में ज़्यादा आएगा, तो इन्होंने भी यही जानकारी दी है, और इन्होंने बोला है कि पुराना प्याज अपना निकालना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी, जानकारी सभी किसान भाइयों तक रखने के लिए। लेते हैं अगला कमेंट राजू राठौर जी का। भाई साहब मुझे ये बताएं कि अभी दिसंबर के बाद प्याज की क्या स्थिति रहेगी, और नया प्याज में आवकें कितनी रहेंगी, नए प्याज कितना है ये बताएं जाए। देखो किसान भाइयों, इनके यहाँ पे 2-3 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल इनका ये है कि दिसंबर के बाद प्याज में क्या स्थिति बनेगी। तो दिसंबर के बाद किसान भाइयों कहीं ना कहीं जो नए लाल प्याज की जो आवक हैं वो बढ़ती हुई दिखेंगी हमें। और भाव की अगर बात करें तो भाव पूरा का पूरा निर्भर करेगा कि आपके प्याज की क्वालिटी कैसी है और मंडियों में आवकें कितनी देखने को मिल रही हैं। और दूसरा सवाल इन्होंने यहाँ पे ये पूछा है कि नए प्याज में जो आवकें हैं वो कितनी देखने को मिलेगी। तो देखो किसान भाइयों, दिसंबर में कहीं ना कहीं जो आवकें हैं वो बढ़ने की पूरी संभावना है। और जैसा जैसा मैंने आपको बोला था कि आवकें दिसंबर के पहले सप्ताह से बढ़नी शुरू हो जाएंगी, तो अब देखो किसान भाइयों, मंडियों में आवकें लाल प्याज की बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। और अब बात करते हैं किसान भाइयों, दिसंबर के बाद प्याज भाव देखने को क्या मिलेगा।
देखो किसान भाइयों, यहाँ पे मैं बात करूँगा अभी सिर्फ नए प्याज की। नए प्याज की अगर आवकों का संतुलन बना रहता है और साथ ही साथ क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है मंडियों में, तो किसान भाइयों हो सकता है कि हमें 20 रुपये तक प्याज भाव या 25 रुपये तक देखने को मिले। इससे कम होने की किसान भाइयों उम्मीद यहाँ पे कम लग रही है। लेते हैं अगला कमेंट संदीप जी का। राम राम करण भैया, नासिक लाल प्याज की आवकें दिसंबर से बढ़ेंगी। जलेबी रोग से जो प्याज बचा है वो ठंड बढ़ने से अच्छा निकलने वाला है और अक्टूबर नवंबर में लगाया गया लाल प्याज बहुत अच्छा है। पुराना प्याज 15 से 20 दिन फुल चलेगा, फिर कम होगा। इस साल गर्मी वाला प्याज 1 महीना लेट लग रहा है। लाल प्याज पूरा पकने दें तभी निकालें। देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बात हमारे सभी किसान भाइयों के लिए इस छोटे से कमेंट के अंदर आपको काफ़ी सारी जानकारी संदीप जी ने दी है आपको। तो जैसा कि संदीप जी ने यहाँ पे बात रखी है कि जलेबी रोग से जो प्याज बचा था वो अब ठंड बढ़ने से अच्छा होने लगा है, अच्छा निकलने वाला है, ठीक है। और अक्टूबर नवंबर में जो प्याज लगाया गया है वो भी अच्छा आएगा, यानी कि उसकी क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी। और वहीं पुराना प्याज 15 से 20 दिन के अंदर फुल अभी और देखने को मिलेगा, जैसा मैंने आप सभी को आज से 3-4 दिन पहले और हफ्ता पहले भी ये जानकारी दी थी। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों, आप लाल प्याज को निकालने में कोई जल्दबाजी ना करें। अपने प्याज को पूरी तरह पकने दें, उसकी क्वालिटी बनने दें, उसका साइज़ बनने दें। उसके बाद ही आप नए लाल प्याज को मंडियों में लेकर जाएं। लेते हैं अगला कमेंट माँ ओमिया कृषि चैनल जी का। मेरे पास 5 एकड़ में नासिक प्याज लगा है, अब तैयार होने में 10 से 15 दिन लगेंगे और आप करण भाई सरकार को बोल दो कि 15 दिन बाद भाव बढ़ा दे, जिससे मैं पुराने प्याज का नुकसान हुआ है वह बराबर कर सकूं। तो जी बिल्कुल, हमारी केंद्र सरकार और हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी सुन रहे हैं इस बात को, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमारे किसान भाई ने बोला है कि उनको पुराने प्याज में नुकसान हुआ है, तो उनका जो नया प्याज है उनमें उनको भाव मिलना चाहिए। बिल्कुल किसान भाइयों, देखो बात करें पुराने प्याज में भी किसान भाइयों को नुकसान हुआ और नए प्याज में भी नुकसान हुआ, लेकिन सरकार हमेशा से जैसा आंख बंद करके पहले बैठी है, अभी भी सरकार आंख बंद करके पूरी तरह बैठी हुई है। अगर सरकार को हकीकत में ही कोई एक्शन लेना होता तो अब तक ले चुकी होती। कुल मिलाकर बात इतनी सी है, जो हमने मांग रखी है अपनी, कि हमें जो प्याज का भाव है वो लगभग 30 रुपये तक सभी किसान भाइयों को मिलना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो भी उनको नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे रिकवर हो जाएगा और जिनका खर्चा ज़्यादा आता है उस वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको लाभ मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर सरकार ने ऐसा कर दिया कि हमारे सभी किसान भाइयों को 30 रुपये प्याज भाव मिलने लगे, तो बहुत अच्छी बात है। इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। क्योंकि समय के साथ साथ जैसे हमारे किसान भाइयों का खर्चा बढ़ रहा है तो उस हिसाब से उनको भाव नहीं मिल रहा, लेकिन ये बात अब भी सरकार को समझ नहीं आ रही। लेते हैं अगला कमेंट जीवन जी का। करण भाई प्याज का भाव कम हो गया है, इसलिए लाइक और कमेंट नहीं कर रहे। तो देखो किसान भाइयों, ये तो खैर आपके ऊपर है कि आप लाइक और कमेंट करना चाहते हैं, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं या नहीं। अब देखो प्याज का भाव कम हो गया तो इससे मुझे नहीं लगता कि लाइक और कमेंट का कोई मतलब है, क्योंकि देखो किसान भाइयों, आप लाइक करें ना करें कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कुछ भी यहाँ से लाभ ले रहे हैं, अगर आप यहाँ से महत्वपूर्ण जानकारी ले रहे हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताया करो कि हाँ करण भाई, हमें जानकारी से फ़ायदा मिलता है, हमें जानकारी अच्छी लगती है। जो भी आपको मन करे वो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। कमेंट बॉक्स मैंने आज तक बंद नहीं किया आप सभी किसान भाइयों के लिए, चाहे आप सही लिखें चाहे गलत लिखें। दूसरे यूट्यूब चैनल वाले अक्सर बंद कर देते हैं, लेकिन किसान भाइयों मैं अपनी बात पे कायम हूँ और मैं कभी भी कमेंट बॉक्स बंद नहीं करता। तो आपको जो भी लिखना है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखा करें। लेते हैं अगला कमेंट यश धाकड़ जी का। करण भैया आपने लाइट की बात की है तो मैं बता देता हूँ, हमारे रतलाम जिले में दशकों से लाइट रात्रि में ही दी जाती है। तो यश धाकड़ जी ने जो कमेंट किया है, ये हमने पिछले संडे धमाल में बात की थी कि कितने किसान भाइयों को अभी भी रात में ही लाइट दी जाती है या फिर उनको लाइट नहीं दी जाती। तो यश धाकड़ जी ने यहाँ पे बोला है रतलाम में दशकों से लाइट अभी भी रात्रि में ही दी जाती है। तो यही हाल किसान भाइयों अभी मध्य प्रदेश के काफ़ी जिलों में, काफ़ी गाँव में देखने को मिल रहा है और यही हाल किसान भाइयों अभी महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। तो सरकार के ऊपर ये दबाव बनाना चाहिए कि हमें जो लाइट है वो 24 घंटे मिले। खेत के लिए हो चाहे घर के लिए हो, हमें लाइट पूरे दिन मिलनी चाहिए, जैसे आम शहरों में दी जाती है। क्योंकि किसान भाइयों से यहाँ पे जो बिजली की यूनिट है वो काफ़ी अधिक ली जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको यहाँ पे रात्रि में लाइट दी जाती है, पूरे दिन उनको लाइट नहीं दी जाती। लेकिन किसान भाइयों अगर आप शहर में देखोगे, शहर में घरों की बिजली यहाँ पे सस्ती है और बात करें किसान भाइयों, इनको 24 घंटे लाइट दी जाती है। तो किसान भाइयों क्यों ना हम अपने हक के लिए लड़ें और अपने हक के लिए ये बात सरकार तक उठाएं, दबाव बनाएं। लेते हैं अगला कमेंट चंद्र प्रकाश पाटीदार जी का। करण भाई एमपी इंदौर मंडी में पुराना प्याज 17 रुपये केजी, जबकि महाराष्ट्र की पिंपलगांव बसवंत में 27 रुपये केजी तक देखने को मिला, ऐसा क्यों? देखो किसान भाइयों, इस बात को लेकर मैं समय समय पे आप सभी से चर्चा करता हूं और इस बात पे कुछ सवाल भी मैंने सरकार से उठाए हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों।
देखो अभी किसान भाइयों, आज मैं कमेंट देख रहा था और उस कमेंट बॉक्स में ये लिखा था कि करण भाई, मैं इंदौर मंडी में अपना प्याज लेके गया और वो प्याज मैंने दो दुकानों पे बेचा। एक दुकान पे उनको 17 रुपये का भाव मिला और दूसरे दुकान पे उनको 11 रुपये का भाव मिला। लेकिन प्याज की क्वालिटी किसान भाइयों सेम थी और एक ही किस्म का प्याज था जो दोनों दुकानों पे गया। तो किसान भाइयों, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ और कुछ नहीं, व्यापारी भाई अपनी चालाकी करते हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि देखो किसान भाइयों, जो प्याज 17 में बिका तो दूसरे व्यापारी को भी उसका एक अच्छा भाव देना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं दिया। अभी किसान भाइयों देखो, सीधी सी बात है, जहाँ पे आपको भाव अच्छा मिले वहाँ पे बेचिए। लेकिन बात रही किसान भाइयों मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की, प्याज के भाव में इतना फर्क क्यों आता है, इस बात को लेकर हमने काफ़ी जोर डाला था और इस पर हमने पहले भी बात की थी। किसान भाइयों देखो, छोटा सा फर्क है जो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। महाराष्ट्र में जो कांदा उत्पादक संगठन है, वहाँ पे वो सारी चीज़ों को देखते हैं और वो पूरी तरह से सरकार के ऊपर दबाव बना के रखते हैं ताकि हमारे किसान भाइयों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। लेकिन किसान भाइयों, वहीं बात करते हैं हम, मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कोई भी संगठन नहीं है और कोई बोलने वाला नहीं है जिसका फायदा हमारे वहाँ के व्यापारी भाई या बात करें आड़ती जो होते हैं वो उठाते हैं। तो किसान भाइयों, इसके लिए पहले खुद आपको आगे आना होगा, उसके बाद ही किसान भाइयों इसका कोई समाधान निकल सकता है। नहीं तो किसान भाइयों, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। लेते हैं अगला कमेंट मनोज देशमुख जी का। भारत दिगोले प्याज उत्पादक किसान संगठन सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात के सभी किसानों के साथ में रहकर कुछ करना होगा, जैसे आंदोलन और संप करना चाहिए, तभी किसान बचेगा। जय जवान जय किसान। जैसा कि मनोज जी ने यहाँ पे बोला कि प्याज उत्पादक किसान संगठन जो है वो महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वो सभी राज्यों में होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन वहाँ के किसान भाई आगे आते हैं और वो सबसे पहले आगे खड़े होते हैं। लेकिन अभी दूसरे राज्यों की ऐसी हालत नहीं है कि वहाँ के जो किसान भाई हैं हमारे, वो आगे आएँ। क्योंकि मैं किसान भाइयों आपको बता दूँ, मेरी भी काफ़ी किसान भाई से बात होती है और हर किसान भाई के मन में यही होता है कि चलो जो होगा देख लेंगे, मतलब ऐसा उनके मन में होता है। और आप में से भी किसान भाई वीडियो देख रहे होंगे तो बुरा मत मानना, हकीकत है किसान भाइयों जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन किसान भाइयों, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में भी ऐसे किसान भाई नहीं हैं वहाँ पे भी। लेकिन किसान भाइयों, वहाँ पे एकता बहुत ज़्यादा है। अगर हम एकता नहीं दिखाएंगे किसान भाइयों तो आज कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात किसान भाइयों, एक सबसे बड़ा उदाहरण आपको देता हूँ। अभी जो भी कृषि कानून थे जिसको वापस लेने की किसान भाइयों ने बोली थी, जो भी बॉर्डर पे किसान भाई बैठे हमारे, उन्होंने देखो किसान भाइयों आज एकता की वजह से आज वो कानून वापस गया। तो बिल्कुल किसान भाइयों, एकता में दम होता है। तो जो भी हमारे मध्य प्रदेश के किसान भाई, गुजरात के, राजस्थान, कर्नाटका, सभी राज्यों के किसान भाइयों को एक साथ आना होगा, एकत्रित होना होगा, तब भी जाके इसका कोई समाधान निकाला जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने ये बात यहाँ पे रखी और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से हमारे जो किसान भाई हैं इन बात को समझेंगे और इसको आगे तक लेके जाएंगे। और हाँ, कोशिश करें अपने राज्य में भी एक प्याज उत्पादक किसान संगठन हो। लेते हैं अगला कमेंट सहाराना बसाना जी का। ओमरिक कॉर्न अलर्ट, ऑनियन प्राइस डाउन होगा 2 रुपये केजी। देखो, इनका कहने का मतलब ये है कि जो अभी कोरोना का नया अवतार जो भारत में भी अब आ चुका है और उसके कुछ संक्रमित मरीज भी मिल चुके हैं। सबसे पहली बात तो किसान भाइयों, इस बात को सुनकर आपको घबराना नहीं है, पहले पूरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अभी देखो किसान भाइयों, अब भी कुछ संक्रमित मरीज मिले हैं, लेकिन अभी ऐसा किसी तरह से भी सरकार नहीं चाहती कि लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि जो हालत आज से 1-2 साल पहले बनी थी वो हालत दोबारा से बने। तो सरकार अभी खुद इसके पक्ष में नहीं है। तो सबसे पहली बात तो अभी किसी प्रकार से प्याज भाव नहीं गिर रहा, तो आपको घबराना नहीं है, अपने प्याज को जैसे निकाल रहे हो वैसे निकालते रहना है। दूसरी बात, मंडियों में जितना कम हो सकता है उतनी कम भीड़ रखें, ज़्यादा भीड़ ना करें। क्योंकि हर बार किसान भाइयों सरकार यही बोलती है कि मंडी में अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो मंडी को बंद करना पड़ेगा। यही चीज़ किसान भाइयों अगर अब की बार भी देखने को मिलती है तो हो सकता है कि इस पर प्रशासन कोई एक्शन ले। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने बोला है कि अभी ऐसी कोई भी उनकी तरफ से प्लानिंग नहीं है, ऐसा कुछ अभी नहीं हो रहा। तो बेफिक्र रहें किसान भाइयों, जैसा भी आप प्याज बेच रहे हैं वैसा बेचते रहें। जब तक कोई भी सरकार की तरफ से नोटिस नहीं आता तब तक आपको घबराना नहीं है। और हाँ किसान भाइयों, अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ें, क्योंकि किसान भाइयों वहाँ पे मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना शेयर करता हूँ, या समय समय पे आपको जो भी बातें वहाँ पे बतानी होती है वो मैं आपको समय समय पे वहाँ पे बताता हूँ। तो किसान भाइयों, आज ही बिल्कुल फ्री में, यानी कि बिल्कुल मुफ्त आप उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो जाइए और हिस्सा जरूर बनिए। तो ये थे आज के कुछ कमेंट। अगर आपका भी कोई कमेंट हो या आपका कोई सवाल हो या आपकी कोई राय हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी हाँ किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, सभी किसान भाइयों तक शेयर कर सकते हैं।
और रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए और सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य कीजिए। बाकी सभी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, तो जाइए और एक बार विजिट जरूर करिए। और दूसरा चैनल अपना है किसान भाइयों डेली कृषि अपडेट यूट्यूब चैनल, उसको भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बाकी मिलते हैं आप लोगों से एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।